हाय एवरीवन, आज इस वीडियो में हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ेंगे। ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो कि ऑब्वियसली मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक तो है ही, और याद भी होनी चाहिए यार, पता होना चाहिए कि हमारी क्या क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, क्या क्या हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड ट्रिक्स के थ्रू ही करवाऊँगी एज़ यूजुअल। ठीक है, आपको याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। ओरिजिनली कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इसका आंसर है ज़ीरो। ठीक है, शुरू में कोई भी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं थी हमारी। 1975 में होता क्या है, स्वर्ण सिंह कमेटी बनती है। स्वर्ण सिंह कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी बनती है। ठीक है, उन्होंने रिकमेंड किया 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। ठीक है, जब पार्लियामेंट ने इसको कंसिडर किया इनकी रिपोर्ट को, तो उन्होंने 2 फंडामेंटल ड्यूटीज़ और ऐड कर ली, तो हमारी हो गई टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, बट बाद में बाय 42nd अमेंडमेंट हुई कब, 1976 में, जो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ठीक है, उनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर लिया गया। इन 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर लिया गया। ठीक है, बट लेटली हुआ क्या, आज के टाइम में हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, तो जो लास्ट वाली फंडामेंटल ड्यूटीज़ है इसको ऐड किया 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। ठीक है, हुआ कब, 2002 में। इसमें बोला क्या गया कि जो 6 से लेके 14 ईयर्स के बच्चे हैं उनको कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन दी जानी चाहिए। ठीक है, ये बोला गया इसमें। अब जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती है ना, पहले तो उनका आर्टिकल पता होना चाहिए है ना, कि कौन से आर्टिकल में है, तो 51A में है ये। ठीक है, उसके बाद इस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो हमारी इंदिरा गांधी थे, और जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे वो स्वर्ण सिंह जी थे। ठीक है, ये पता होना चाहिए कि यार क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ बाइंडिंग है, मतलब अगर हम इसका विरोध करते हैं तो क्या हमें सज़ा हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर नॉट बाइंडिंग, वो हमारे बस कर्तव्य होते हैं कि नहीं यार हमें ये चीज़ें करनी चाहिए। अब क्या क्या हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो समझेंगे, पहले ट्रिक्स देखेंगे हम। ठीक है, ताकि मतलब एक छोटा छोटा ना हिंट रह जाता है फिर माइंड में। हमें याद रखना है रिस्पेक्ट, ठीक है, फॉलो, प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट करना है उस देश को जिसके लिए बहुत से लोग क्या कर गए, सूली पे चढ़ गए। ठीक है, सूली पे चढ़ गए, उस देश को आपने प्रोटेक्ट करना है। उसके बाद आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे यार हर भाई मिलके, हर भाई मिलके देश को बचाओ, देश को बचाओ। ठीक है, ताकि हम रिच बन सके, मतलब हमारा देश क्या बन सके, रिच बन सके। और हम पेड़ लगाएं, पेड़ लगाएं। पेड़ लगाएंगे तो क्या होगा, ठीक है, हमारा देश अच्छा होगा, हम साइंस को बढ़ावा दे पाएंगे, साइंस को बढ़ावा दे पाएंगे। ठीक है, हमारी प्रॉपर्टी, हमारी प्रॉपर्टी बचेगी। प्रॉपर्टी इन द सेंस हमारे नेचुरल रिसोर्सेज बचेंगे। ठीक है, और बंदे को इतना इंटेलिजेंट होना चाहिए, इतना इंटेलिजेंट होना चाहिए, ठीक है, कि बंदा 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को तो पढ़ा ही सके। ठीक है, ये ट्रिक है, समझ आ गई होगी कि पहले तो ये कि रिस्पेक्ट करो, फॉलो करो, प्रोटेक्ट करो उस देश को जिसके लिए कई लोग सूली पे चढ़ गए। ठीक है, हर भाई मिलके देश को बचाओ ताकि हम रिच बन सकें। रिच बन के क्या करेंगे, पेड़ लगाएंगे। पेड़ लगाएंगे तो क्या होगा, हम साइंस को बढ़ावा देंगे। ठीक है, साइंस को बढ़ावा देंगे तो हमारी जो प्रॉपर्टी है वो बचेगी। ठीक है, और बंदा इतना इंटेलिजेंट तो होना ही चाहिए कि वो 6 से लेके 14 ईयर्स के बच्चों को पढ़ा सके। ठीक है, अब इसको डिकोड कर लेते हैं। पहले आपका रिस्पेक्ट आ जाता है। ठीक है, तो रिस्पेक्ट करना है आपको किसको, अपने नेशनल फ्लैग को, अपने नेशनल एंथम को, ठीक है, और इंस्टीट्यूशंस को, इंस्टीट्यूशंस को। ठीक है,
नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, इंस्टीट्यूशंस, इन सबको क्या करना है, रिस्पेक्ट करना है। उसके बाद फॉलो करना है, फॉलो द नोबल आइडियल्स, फॉलो द नोबल्स आइडियल्स दैट इंस्पायर्ड द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, मतलब ऐसे आदर्श, ऐसे आदर्श जिसकी वजह से हमारे देश को आज़ादी मिली, ऐसे आदर्शों को फॉलो करना है, ठीक है। उसके बाद प्रोटेक्ट करना है, क्या क्या प्रोटेक्ट करेंगे, जिसके लिए सूली पे चढ़ गए ना, सूली, तो ऐसे हमारी क्या आ जाएगी, सोवरेनिटी, यू से आ जाएगी हमारी यूनिटी, एल से कुछ भी नहीं है, और आई से आ जाएगी हमारी इंटीग्रिटी, ठीक है। उसके बाद आता है हर भाई मिलके, हर भाई मिलके मतलब भाईचारा, ठीक है। तो मतलब हम क्या बढ़ा रहे हैं, हम बढ़ा रहे हैं ब्रदरहुड, ब्रदरहुड, ब्रदरहुड को प्रमोट करो, हार्मनी को प्रमोट करो। हार्मनी क्या होता है कि साथ में मिलजुल कर रहना, पीसफुली, शांति से रहना, ठीक है। ब्रदरहुड को प्रमोट करो लोगों के बीच में, इंडिया के लोगों के बीच में। ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रिलीजन, मतलब जो धर्म है या भाषा है, ठीक है, ये आपकी जगह है, उससे ऊपर उठकर, ठीक है, जो हमारी विभिन्नता है उसको एक्सेप्ट करो, और जो हमारे मन में है कि हम कम रिस्पेक्ट करते हैं विमेन की डिग्निटी की, इस चीज़ को त्याग दो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास देश को बचाओ। देश को बचाओ का मतलब क्या होगा, डिफेंड द कंट्री, डिफेंड द कंट्री। और जब भी हमारे देश पे आँच आए और आपको लड़ने को बुलाया जा सके जाए तो लड़ो, ठीक है। उसके बाद रिच बनो, रिच मतलब आपको इंडिया का जो रिच हेरिटेज है उसको प्रिजर्व करना है, ठीक है। प्रिजर्व रिच हेरिटेज, हेरिटेज समझते हो ना आप, जो चलता आ रहा है मतलब, ठीक है, हमारी संपत्ति है उसको, जैसे हमारा ताजमहल हो गया वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इंडिया के रिच हेरिटेज को प्रिजर्व करो, ठीक है। उसके बाद पेड़ लगाओ, ठीक है। पेड़ लगाओ का मतलब क्या होगा, एनवायरनमेंट से रिलेटेड, तो मतलब जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको प्रोटेक्ट करो, प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव। क्या इम्प्रूव करना, हमारा एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट में क्या क्या आ जाता है आपका, फॉरेस्ट आ जाते हैं, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ, ठीक है। और जो आपका लिविंग क्रिएचर्स के लिए प्यार है वो होना चाहिए आप में। उसके बाद साइंस को बढ़ावा दो, साइंस को बढ़ावा का मतलब क्या है, डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, साइंस को बढ़ावा दो, ठीक है। ह्यूमनिज्म, इंसानियत को बढ़ावा दो, ठीक है। आप में एक इंक्वायरी मतलब पूछताछ की भावना होनी चाहिए, ठीक है। और आप में रिफॉर्म करने की मतलब बदलाव लाने की भावना होनी चाहिए। उसको जाता है प्रॉपर्टी, मतलब सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। ऐसा ना करो कि हाँ भाई हमारा तो है नहीं, तो चलो भाई कुछ भी कर दिया, नुकसान कर दिया, मत करो, क्योंकि हमारा ही है ना यार, देश हमारा है तो प्रॉपर्टी भी हमारी है। उसके बाद एब्ज्योर वायलेंस टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्ज्योर वायलेंस, मतलब वायलेंस, हिंसा को त्याग दो। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट मतलब इंटेलिजेंस, एक्सेलेंस, ठीक है। तो मतलब टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सेलेंस, कहने का मतलब ये है कि भाई एक्सेलेंस हर चीज़ में, हर स्फीयर्स में, एक्सेलेंस इन ऑल स्फीयर्स, हर स्फीयर में, हर फील्ड में आप इंटेलिजेंट होने चाहिए, ठीक है। टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल, मतलब कोशिश करो यार कि हर एक बंदा हर स्फीयर में क्या हो, इंटेलिजेंट हो, एक्सेलेंस हो, महारत हासिल हो उसको, ठीक है। और इस चीज़ को मिलके करो ताकि जो नेशन है और ज़्यादा ऊपर पहुंच सके, ठीक है। उसके बाद लास्ट आ जाता है 16 से 14, मतलब जो 6 से लेके 14 साल के बच्चे हैं, ठीक है, उनको क्या होना चाहिए, एजुकेशन, पढ़ाई की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ये बस हमारी क्या होगी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ होंगी। थैंक यू।